हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द स्टडी बडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आ चुके हैं एक और न्यू अपॉर्चुनिटी लेकर, जो कि डेटा साइंटिस्ट की है इन संज्ञान एआई। जैसे कि आपको स्क्रीन पर लोगो दिखाई दे रहा होगा कंपनी का, जो कि ये है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये डेटा साइंटिस्ट की। संज्ञान एआई की तरफ से है और लोकेशन जो है अहमदाबाद की है। तो हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और आपको ये अप्लाई करना होगा आज की डेट से 7 डेज के बाद से, क्योंकि 7 डेज के बाद ये स्टॉप हो जाएगी और क्लोज हो जाएगी ये अपॉर्चुनिटी। अभी हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो हम जब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है हमारी, क्योंकि हमें एलिजिबिलिटी देखनी ही पड़ती है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप आराम से इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर फ्रेशर अलाउड है तो एक्सपीरियंस तो अलाउड हो गई होंगे, तो इसीलिए फ्रेशर्स अलाउड है। अभी आपको स्क्रीन पर हम लाइनिंग करके दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है एज अ फ्रेशर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एलिजिबिलिटी फ्रेशर की है, और जो लोकेशन है वो अहमदाबाद की है, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। और कुछ डिटेल्स अगर आपको जब भी इससे पहले जब मैंने रेज्यूमे के कुछ पॉइंट्स बताए थे जो जॉब अप्लाई करने के, तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि जब भी हमने अप्लाई करना है तो सबसे पहले हमें कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए। चाहे आप किसी भी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, या डेटा एनालिटिक्स हो, या डेटा साइंटिस्ट हो। इसके लिए हमें पहले सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे आपको अबाउट संज्ञान एआई में दिख रहा होगा कि क्या है। एवरी डे बिलियंस ऑफ कैमराज, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, रोबोट्स एंड सेंसर्स जनरेट मोर विजुअल डेटा than ever. Hidden within that data are insights that can improve operations, strengthen security, accelerate scientific discovery, and enable better decisions. Our mission is to unlock that intelligence at scale. We are building an AI platform for understanding the world's visual information. Our platform combines advances in computer vision, मल्टी मॉडल मॉडल्स, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स टू प्रोसेस। ये आपको प्रॉपरली यहाँ से ये पैराग्राफ रीड करना है। कहने का मतलब यही है कि कंपनी के बारे में लिखा गया है कि जो आजकल के ट्रेंड में काफ़ी रोबोटिक्स का चल रहा है काम। हमें मॉडल्स, ये कंपनी क्या करती है, एआई मॉडल्स प्रिपेयर करती है मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से, जो कि हेल्प करेगी आपकी वो मॉडल्स प्रिपेयर करने में, जो कि आजकल की टेक्नोलॉजी में रोबोटिक्स में यूज़ होंगे। चाहे वो कैमराज हो, सेंसर्स हो, जियो लोकेशन हो, कुछ भी हो, कुछ किसी भी तरह का डिवाइस हो सकता है। ठीक है, तो हमने उसके लिए वो बनाने हैं क्या, मॉडल्स, एआई मॉडल्स, डिफरेंट डेटा साइंस की टेक्निक्स को यूज़ करके, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप न्यूरल नेटवर्क एक्सेट्रा सब कुछ आते हैं। अगर आप फ्रेशर्स हो और अभी ही आप पास आउट हुए हो या जॉब सर्च कर रहे हो, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत 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 अच्छी है, और आपको ये 7 डेज से पहले ग्रैब करनी चाहिए। और यहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अगर हम देखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, सबसे पहले डिज़ाइन एंड बिल्ड एन एंड टू एंड एमएल सोल्यूशन। जैसे कि मैंने बोला कि हमें पहले एमएल सोल्यूशन, मशीन लर्निंग का यूज़ करना है। ठीक है, मशीन लर्निंग का यूज़ करना है। डेटा कलेक्शन एंड डेटा क्यूरेशन, मतलब डेटा को कलेक्ट करना एंड उसके बाद क्लीन करना डेटा को। कोऑर्डिनेट विद डेटा एनोटेटर्स, जितने भी डिवाइस होते हैं उनसे, जहाँ डेटा सोर्सेज, मतलब इनको बोल सकते हैं डेटा सोर्सेज, जहाँ से भी डेटा सोर्सेज जितने भी हैं उन डेटा सोर्सेज से डेटा लेकर आकर के कंप्लीट करवाना। फाइन ट्यून डिटेक्टर मॉडल्स, ठीक है। ऑप्टिमाइज डिटेक्टर्स फॉर लेटेंसी एंड वी आर ए एम के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जो कि हमारी कंप्यूटर की पावर होती है, जो कि हेल्प करती है आपको जो लोकल एआई मॉडल्स बनाने में, जो लोकली आपके कंप्यूटर पे चलेंगे। जैसे अगर हम बात करें लोकल एआई की बात करें, तो एग्जांपल ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी होता है, वो क्या है, वो लोकल एआई नहीं है, वो हमारे कंप्यूटर पर सेव नहीं है, वो उसका जो सर्वर है या कुछ भी मॉडल्स हैं वो सारे किसी और लोकेशन पे हैं, और आप किसी और लोकेशन पर बैठकर उसको एक्सेस कर रहे हो अपनी आईडी के थ्रू। पर लेकिन जो वी रैम होता है ना, वो हमारे लोकल कंप्यूटर पर होता है। वी रैम हर सुपर कंप्यूटर, हर कंप्यूटर पर होता है, बट वी रैम का एक्चुअली मतलब अगर हम देखें अपनी तरफ से, तो उन कंपनी के जो कंप्यूटर्स हैं उन पर आपको बिल्ड करने हैं ऐसे मशीन लर्निंग और एआई मॉडल्स। ठीक है,
यहाँ पे लिखा है फाइन ट्यून VLMS, ये भी मॉडल्स है, ऑप्टिमाइज करना है उनके VLMS मॉडल्स को जो कि हमारे डेटा साइंस में यूज़ होते हैं, और डिप्लॉय करने हैं हमने मॉडल। डिप्लॉय मॉडल्स तो आपको पता ही होगा, बिकॉज तभी आप ये जॉब अप्लाई कर रहे हो डेटा साइंस के बारे में अगर आपको पता है। तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको चेक करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपको क्या करना है, जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक कर रहे हो तो आप ये सब देखो कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं क्या आपके रेज्यूमे में ऐड है, आपके रेज्यूमे में ऐड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके ये रेज्यूमे में ऐड है तभी आप इस जॉब को अप्लाई करो, और अगर नहीं है तो आप जा करके पहले अपने इन सब कीवर्ड्स जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में लिख रखा है, इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अपने रेज्यूमे में जा करके आप ऐड करिए, ठीक है। उसके बाद हम कुछ रिक्वायरमेंट्स भी देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे मेंशन है, वो क्या है हम देखते हैं अभी। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या दे रखी हैं। रिक्वायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यू हैव completed कॉलेज विद एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और अबाउट टू ग्रेजुएट। ये कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी पास आउट हो चुके हैं और फ्रेशर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने अभी तक कोई इंटर्न मतलब जॉब नहीं करी है, इंटर्नशिप गिनी जा सकती है, ठीक है। जिन्होंने अभी तक कोई जॉब नहीं करी है कंपनी में, तो ये उनके लिए एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। और उनका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, मतलब आपने बीटेक की डिग्री ली हो, बीई की ली हो, बीसीए की ली हो, एमसीए की ली हो, किसी की भी इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए विद आईटी बैकग्राउंड, और अबाउट टू ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं और होने वाले हैं, ठीक है। फेमिलियरिटी विद द फंडामेंटल्स ऑफ एमएल, मशीन लर्निंग के बेसिक्स के बारे में आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। आप एक्साइटेड होने चाहिए वो एमएल के लिए, मशीन लर्निंग पे काम करने के लिए, ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ लिखी है इन्होंने। और आप फास्ट लर्नर होने चाहिए हो। यू आर ऑब्सेस्ड विद सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम्स को इजीली वे में क्या कहते हैं, क्रियोसिटी हो आप में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। यू हैव प्रोजेक्ट्स और एन इंटर्नशिप को कंप्यूटर विजन, लाइक अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपने अपने फाइनल ईयर में कोई ना कोई इंटर्नशिप जरूर की होगी, तो आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, क्योंकि आपने इंटर्नशिप करी है तो प्रोजेक्ट भी वहाँ पे होगा, तो आपके पास एक प्रोजेक्ट हो चल जाएगा, और आपका इंटर्नशिप लेटर होना चाहिए, ठीक है। यू हैव एन इंटर्नशिप इन एमएल, और आपके पास एक मशीन लर्निंग में जिन्होंने इंटर्नशिप करी है वो एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। और अगर आप कंप्यूटर विजन, अगर आपने जरूरी नहीं है कि इंटर्नशिप एमएल में ही करी हो, अगर नहीं भी करी है किसी और चीज़ में भी करी है, डेटा साइंस के ही किसी पार्ट में करी है, तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी है, आप मतलब आप एलिजिबल हैं उस जॉब को अप्लाई करने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जितने भी हमें ये दे रखे हैं ना, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको आप अपने रेज्यूमे में ऐड करिए, ठीक है। रेज्यूमे में ऐड करिए, अपना एटीएस फ्रेंडली बनाइए, और बस क्या करना है, आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में है उधर भी हम डाल देंगे, तो वहाँ पे क्लिक करिए और आप यहाँ पे इजीली वे में पहुँच जाएंगे। और अपनी सारी यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब आप अगर आप अनस्टॉप पे नहीं हो तो यहाँ पे आप लॉगिन क्लिक करके अपनी सारी डिटेल्स भरिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, फिर और रेज्यूमे वगैरह अपलोड करके आप यहाँ पे अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्विक अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा जब आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन नहीं भी करते हैं तो यहाँ पे क्विक अप्लाई आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपको लॉगिन पर कहेंगे ही कि आप लॉगिन करो, ठीक है। तो बस यहाँ पे क्विक अप्लाई पे क्लिक करके लॉगिन कर लीजिए, या लॉगिन करके क्विक अप्लाई कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। और आप इस जॉब को अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और अगर यहाँ पे हम पर्क्स की कुछ बात करें तो यहाँ पे मेंशन होगा, ये देखिए कुछ चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। जॉब लोकेशन क्या है, अहमदाबाद के लिए है, ठीक है। वर्क डिटेल, आपको वीक के 5 डेज काम करना है, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। जॉब टाइमिंग क्या है, हाइब्रिड है, मतलब क्या है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो अगर आपकी अच्छी आप में अच्छी काबिलियत है, या मतलब आप में स्किल्स हैं, मतलब कह सकते हैं स्किल्स है, तो आप घर पर ही आप वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाएगा। हाइब्रिड मीन्स तो आपको पता ही होगा, है ना। जॉब टाइमिंग क्या है, फुल टाइम है, 9 to 5 होगा। पर्क्स क्या है, फ्लेक्सिबल आवर्स हैं, और हाइब्रिड वर्किंग है, मतलब अगर आप चाहो तो हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि मतलब आपको वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा, बस आपको महीने में 1 या 2 बारी जब भी बुलाएंगे तो इस लोकेशन पर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम देखें इसमें कुछ और अगर सैलरी की बात करें तो कंपेंसेशन, इसकी कंपेंसेशन अबाउट 14 LPA है फ्रॉम माई साइड, जहाँ तक मुझे पता है। और क्योंकि हमें जब ये अपॉर्चुनिटी आई है हमारे पास नोटिफिकेशन, तो उन्होंने मेंशन किया है कि 14 LPA है आपकी जॉब है इसके रिलेटेड, ठीक है। तो अगर 14 LPA भी नहीं होगा तो बट इसके आसपास ही होगा, ठीक है। तो ये मुझे पक्का श्योर नहीं है,
तो पर लेकिन जब अभी मैं चेक करके हम उस पे जब हम चेक कर लेंगे कि कितना एलपी है, तो हम थंबनेल पे लगा देंगे कि इतने एलपी की है, ठीक है। सो जल्दी जाइए। और आज की डेट से जब ये वीडियो अपलोड हुई है तो 7 डेज तक ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे 7 डेज लेफ्ट रहते हैं अप्लाई करने में, तो फटाफट अप्लाई करिए इस जॉब के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज, आज की अपॉर्चुनिटी यही थी, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कमेंट्स में आप सेक्शन में लिंक देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो इस जॉब का। तो थैंक यू सो मच गाइज।